नाराज़गी तो देखो मेरी ज़ाहिर है ना कि मेरी नाराज़गी बनती है कि मैं डिज़र्व करती थी और मुझे टिकट नहीं दी गई। तो पता नहीं संगठन ने क्या सोच के कंचन वर्मा को टिकट दिया कि वो मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करती थी। नाराजगी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी देखी जा सकती है, लेकिन चेहरे से पहले आजकल सोशल मीडिया पर नाराजगी जरूर होती है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कुछ कड़वे शब्दों में 2 लाइनें जरूर लिखी थी कि चमचागिरी जीत गई और कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो हार गई। वो इंसान को अगर टिकट दी है तो वो क्योंकि वो 24 घंटे विधायक जी के साथ रहा, विधायक जी के साथ 24 घंटे उनको लेकर घूमना, उनके साथ पूरा शहर की वोट मांगना। अब हम लोग बैक में करते थे तो हम लोग नज़र नहीं आए। मैं 25 साल से कंटिन्यूस रेगुलर हूँ, 3 बार पार्षद भी रही हूँ मैं, और विधायक जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेयर मैडम के साथ 10 साल मैंने बिताए हैं पार्षद रह के, तो सब जानते हैं अच्छे से मैंने वर्किंग की हुई है और बैक में रह के की है। इस वजह से हम लोग नज़र नहीं आए। क्या बैक में रहने वालों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती? प्रदेश से भी नाम आते हैं, सारे फैसले होते हैं, पर कहाँ जाकर कहीं कोई कमी तो रह गई ना जो मुझे ना देकर उनको दी गई। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तब? देखिए, मैं भाजपा से तो बाहर नहीं हूँ। आएंगे, मेरे घर आएंगे तो ज़रूर आएँ, तो वो मैं उस समय सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, आज़ाद लड़ना है या नहीं लड़ना, वो मैं अपने समर्थकों के साथ बात कर फिर वो करूँगी। सारे मिलके चलते हैं। भी एक भी टिकट इन्होंने ब्राह्मण समाज को 20 के 20 वार्डों में नहीं मिली है। जोगिंदर शर्मा को जो दिया है वो ब्राह्मण समाज के, उसमें हम उन ब्राह्मणों में आते हैं, वो शायद वो BCA में आते हैं, इस वजह से उनको वहाँ से टिकट दी गई है। कांग्रेस की ऑफ़र आई है, मैं नाम नहीं अभी लूँगी। वो मेरे घर आने की बात कर रहे थे, जो मैंने उनको रोका अभी कि नहीं मेरे घर अभी मत आओ, मैं अपने परिवार से बात करके फिर आप लोगों को बताऊँगी। बीजेपी ने अपनी मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद पार्षद उम्मीदवारों की भी लिस्ट कल जारी कर दी। लेकिन ऐसे बहुत से पूर्व पार्षद व सीनियर नेता रहे जिनको लिस्ट की पूरी उम्मीद थी, जिनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पे आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लिस्ट में उनका नाम भी नहीं आया। और ऐसी एक पार्षद हमारे साथ मौजूद है, सोनिया पंडित, जो पूर्व पार्षद रही, आप देख सकते हैं। उनको पूरा उम्मीद थी, उनके वार्ड के लोगों को पूरा उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी देखी जा सकती है। लेकिन चेहरे से पहले आजकल सोशल मीडिया पर नाराजगी जरूर होती है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कुछ कड़वे शब्दों में 2 लाइनें जरूर लिखी थी कि चमचागिरी जीत गई और कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो हार गई। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सोनिया पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। सोनिया जी, नाराजगी जरूर है, टिकट नहीं मिली, तो आपने कुछ ऐसे कड़वे शब्द भी लिखे थे फेसबुक पर, शायद आपको बाद में हटा दिए गए वो आपने शब्द। क्या कुछ वो शब्द थे और किन उन छोटे से शब्दों से क्या कुछ आप कहना चाहती थी? देखिए, मैं यही कहना चाहती थी कि मैंने वर्किंग तो मेरी सबने देखी है कि मैंने हर चुनाव में पूरी वर्किंग की है। हर चुनाव में मैं आगे से आगे बढ़ के रही हूँ। अपने वार्ड में मैंने पूरा समय दिया है। हर एक एक कार्यकर्ता के घर एक एक वोट मैंने मांग कर खुद ली हुई है मैंने। तो अगर उस चीज़ को भी मेरी अगर पीछे छोड़कर टिकट अगर किसी और को दी गई तो नाराज़गी तो देखो मेरी ज़ाहिर है ना कि मेरी नाराज़गी बनती है कि मैं डिज़र्व करती थी और मुझे टिकट नहीं दी गई। तो पता नहीं संगठन ने क्या सोच के कंचन वर्मा को टिकट दिया कि वो मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करती थी। तो नाराज़गी तो जो अपनी जगह है पार्टी से, वो तो है ही है। रहेंगे तो पार्टी में ही, वोट भी पार्टी के लिए मांगेंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, पर जहाँ नाराज़गी है वो तो अपनी जगह है। बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो सिटिंग पार्षद हैं, उनकी टिकट कट गई है, वो भी नाराज चल रहे हैं। चाहे वीर विक्रम जी की बात की जाए, और भी बहुत से पार्षद हैं जो भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपने अपनी बात जरूर लिखी है, लेकिन आपने इतनी बात भी कही है कि मैं पार्टी को कोई छोड़ नहीं रही हूं, मैं सालों से पार्टी में रही हूं, बीजेपी में रही हूं और बीजेपी में ही रहकर आगे काम करूंगी पार्टी के लिए। ये आपकी अच्छी बात लगी। लेकिन आपने शब्द लिखे कि चमचागिरी जीत गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर यही कहना चाहूँगी कि वो इंसान को अगर टिकट दी है तो वो क्योंकि वो 24 घंटे विधायक जी के साथ रहा, विधायक जी के साथ 24 घंटे उनको लेकर घूमना, उनके साथ पूरा शहर की वोट मांगना। अब हम लोग बैक में करते थे तो हम लोग नज़र नहीं आए, जो आगे फ्रंट पे रहते थे वो नज़र आ गए, हम बैक में रहने वाले नज़र नहीं आए, इसलिए हम लोगों को टिकट नहीं दी गई। जो पार्षद अब जिनको टिकट मिली है, उनके पति के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कंचन वर्मा को दी गई है, जो कि उनके हस्बैंड है ललित चौधरी। लेकिन हर किसी पार्टी के नेता से अगर जब बात होती है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ देखकर जो है मेरिट के आधार पर टिकटें दी हैं। तो आप ये फिर नाराजगी जाहिर कर रही हैं या आप सच कह रही हैं, क्या कह रही हैं? लेकिन मैं अगर उसके मेरिट के आधार पर दी गई तो मुझे भी तो थोड़ा सा बताया जाए ना कि कंचन वर्मा मुझसे कहाँ ज़्यादा डिज़र्व करती है। मैं 25 साल से पार्टी में हूँ, वो तो मुझे नहीं लगता कि 25 घंटे भी कभी पार्टी में आई हूँ। तो मैं 25 साल से कंटिन्यूस रेगुलर हूँ, 3 बार पार्षद भी रही हूँ मैं, और विधायक जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेयर मैडम के साथ 10 साल मैंने बिताए हैं पार्षद रह के,
तो सब जानते हैं अच्छे से मैंने वर्किंग की हुई है और बैक में रह के की है, इस वजह से हम लोग नज़र नहीं आए। क्या बैक में रहने वालों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती? लेकिन ये फैसला मैम कोई अकेले विधायक जी का तो किसी का भी नहीं है, कोर कमेटी का फैसला है जिसमें 5 विधायक भी हैं, जिला प्रधान भी रहे होंगे, पूर्व मेयर भी रहे होंगे, सभी लोग रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सभी रहे हैं। ये तो फैसला तो देखो सभी से होता है, संगठन करता है तो पूरा फैसला होता है, कोर कमेटी भी होती है और माननीय मनोहर जी का भी था, प्रदेश से भी नाम आते हैं, सारे फैसले होते हैं। पर कहाँ जाकर कहीं कोई कमी तो रह गई ना, जो मुझे ना देकर उनको दी गई। तो क्या सोनिया पंडित आजाद उम्मीदवार का चुनाव लड़ने की भी सोच रही हैं? जिस हिसाब से आपके वार्ड के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग आपके पास आ रहे होंगे, समर्थक चाह रहे होंगे कि आप आज़ाद चुनाव लड़ें, और चर्चा इस तरह की है कि सोनिया पंडित नॉमिनेशन की फाइल भी तैयार कर चुकी हैं, आज़ाद चुनाव लड़ने की तैयारी है। फाइल भी मैंने अपने भाजपा के मेन अधिकारी उनके मतलब सभी का उनके लोग के कहने पर ही तैयार की थी कि आप अपना कार्य तो करो, अपनी फाइल तो रेडी करो, आपने अपने काम को कंटिन्यू रखो, इसलिए मैंने अपनी फाइल रेडी की थी। देखो बाकी मैं अपने सारे समर्थकों से एक बार बैठकर सलाह करूंगी कि क्या करना है, आगे की रणनीति क्या बनेगी, मैं उनके साथ सलाह करके ही आगे करूँगा। अगर कोई मनाने आते हैं, खट्टर साहब आते हैं या कोई और बड़े नेता आते हैं तो क्या नाराजगी दूर होगी? आज़ाद चुनाव नहीं लड़ेंगे तब? देखिए मैं भाजपा से तो बाहर नहीं हूँ, आएंगे मेरे घर आएंगे तो ज़रूर आएँ, तो वो मैं उस समय सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, आज़ाद लड़ना है या नहीं लड़ना, वो मैं अपने समर्थकों के साथ बात कर कर फिर वो करूँगी। और भी पार्षद आपके संपर्क में हैं जो नाराज चल रहे हैं, 2-2 बार के एमसी हैं, एक बार के एमसी हैं, उनको टिकट नहीं मिली, कौन कौन है ऐसे? हाँ जी, 6-7 हैं, मैं नाम नहीं लूँगी। देखो मैं नाम नहीं मीडिया पे लूँगी कि कौन कौन मेरे साथ हैं। बीजेपी की भाजपा के ही मेन कार्यकर्ता सारे जो इस टाइम मेरे साथ, जो मुझे कंटिन्यू रात से लेके अब तक कंटिन्यूस मेरे टच में है कि आप स्टेप उठाओ, हम आपके साथ हैं। पर मैं इतनी जल्दी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लूँगी, सबके साथ बैठ के एक बार फैसला करूँगी। पार्टी से बाहर नहीं हूँ, पर एक बार फिर भी अपने समर्थक, जो मेरे समर्थक आज मेरे लिए वोट मांग रहे थे अब तक, तो उनकी तो मुझे देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी ना। मैं खाली हाथ तो हूँ नहीं, मेरे भी समर्थक हैं, मेरे पास भी वोट्स हैं। खाली हाथ तो सोनिया पंडित भी नहीं थी वार्ड के अंदर पूरी चर्चा थी कि सोनिया पंडित ही चुनाव जीतेगी, सोनिया पंडित को ही टिकट मिलेगी। तो आज वो समर्थक, हो सकता है शायद मेरे 1-2 समर्थकों ने रेनू मैडम को फ़ोन भी किया है कि हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, उनके मुझे फ़ोन आए हैं, तो मैंने उनको समझाया कि नहीं कोई बात नहीं, आप लोग भाजपा के साथ हो, भाजपा के साथ ही रहो, मैं भी वहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो नाराज़गी तो लोग जाहिर कर ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, और ऐसे बहुत से पार्षद जो है नाराज चल रहे हैं, बहुत से पूर्व पार्षद जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, बीजेपी के नेता नाराज चल रहे हैं, और उनमें से एक है सोनिया पंडित। आप देख सकते हैं उनका परिवार कई बार पार्षद रह चुका है और अब भी कहीं ना कहीं उनके वार्ड के लोगों को और उनको भी उम्मीद थी कि पार्टी उनको मौका देगी, उनको टिकट मिलेगी, लेकिन ऐन मौके पर उनकी टिकट नहीं आती है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं काफी नाराजगी है। फाइल तो तैयार कर रखी है, अब हो सकता है कि वो भी शायद आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। टिकटों की अनाउंसमेंट के बाद अब आप देख सकते हैं जो माहौल है वो और गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कल जहां बीजेपी ने अपनी मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, आप भी कुछ ही देर पहले कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। कांग्रेस से जो मनोज वधवा है वो चुनावी मैदान में है और इस समय सोनिया पंडित जी यहां पर मौजूद है। अंत में क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुछ और पार्षद जो है उनसे भी आपकी कोई बात हुई है, जो पार्षद उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनको टिकट नहीं मिला? हाँ जी, उनसे रात से रेगुलर बात चल रही है कि नाराज़गी वो भी दिखा रहे हैं और उनमें से कुछ आज़ाद लड़ेंगे। उन्होंने तो फैसला दे ही दिया कि हम आज़ाद चुनाव लड़ेंगे और मुझसे भी पूछा है उन्होंने, पर मैंने अभी अपने समर्थकों और अपने परिवार के लोगों पे छोड़ा है कि सब हम मिलकर बैठकर बात करके फिर फैसला लेंगे। सोनिया पंडित जी, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, आप तो बीजेपी से हैं, काफी सीनियर हैं, आपको टिकट नहीं मिला, आप नाराज हैं, लेकिन एक ही खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी से भी आपको ऑफर आ रहा है और ब्राह्मण समाज भी नाराज चल रहा है कि ब्राह्मण समाज से शायद किसी को टिकट नहीं मिला है। ऐसी भी कोई बात है? हाँ जी, मेरे पर ब्राह्मण समाज वालों का फ़ोन आया कि भाई आप भी साथ चलते हैं, हम लोग सारे मिलके चलते हैं। भी एक भी टिकट इन्होंने ब्राह्मण समाज को 20 के 20 वार्डों में नहीं मिली है। जोगिंदर शर्मा को जो दिया है वो ब्राह्मण समाज के, उसमें हम उन ब्राह्मणों में आते हैं, वो शायद वो BCA में आते हैं, इस वजह से उनको वहाँ से टिकट दी गई है। और और क्या पूछा आपने मुझसे? अगला कांग्रेस से भी ऑफर आ रही है, कुछ इस तरह की चर्चा है कि सोनिया पंडित को कांग्रेस से ऑफर आ रही है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकती हैं? बिल्कुल कांग्रेस की ऑफर आई है, मैं नाम नहीं अभी लूँगी। वो मेरे घर आने की बात कर रहे थे, जो मैंने उनको रोका अभी कि नहीं मेरे घर अभी मत आओ, मैं अपने परिवार से बात करके फिर आप लोगों को बताऊंगी। तो बड़ी खबर देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस में बहुत से ऐसे सीनियर नेता, बहुत से ऐसे सीनियर पार्षद रहे जिनको पार्टी ने मौका नहीं दिया, जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उम्मीद थी, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं जो बगावती सुर हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और फूट कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब क्या कुछ होगा? नेताओं ने फैसला ले लिया है, कांग्रेस से ऑफर आ रही है, क्या कांग्रेस से लड़ेंगे चुनाव या फिर आने वाले समय में आजाद उम्मीदवार के तौर पर सोनिया पंडित चुनाव लड़ सकती हैं? कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।